हेलो नमस्कार। डाइजेस्टिव सिस्टम पे हमने इससे पहले बात करी। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से आसन किस तरीके से काम करते हैं उन पर हमने बात करी। अब हम जो है बात करेंगे उनको प्रैक्टिस के द्वारा हम बताने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही स्लो प्रैक्टिस जिसको हम थेरेपी में भी यूज कर सकें। ऐसा नहीं कि हम बहुत स्टंट करके दिखाने वाले हैं। हम सिर्फ ऐसे आसनास का अभी प्रयोग करके दिखाएंगे जिनको एक आम आदमी हर उम्र का आदमी कर सके। ऐसी प्रैक्टिस हम करके दिखा रहे हैं। तो लगातार आप लोग इसका प्रयोग करिएगा और इसका जो है बहुत लाभ आप लोगों को मिलेगा। तो इस आसन में सबसे पहले जो हम क्या करते हैं, पीठ के बल लेट के शवासन की स्थिति में आ जाते हैं। शवासन की स्थिति में पैर हल्के से खोल के हथेली पूरी रिलैक्स करके और आसमान की तरफ पूरी सकारात्मकता जो है बॉडी के अंदर लाते हुए और पूरे बिलीव के साथ शवासन की स्थिति में आप बने रहेंगे। इसके बाद पहला आसन के लिए हम क्या करेंगे, बॉडी स्ट्रेट दोनों पैर आपस में मिलाएंगे, दोनों पैर आपस में, हाथ बगल में। तो इसमें सबसे पहला जो आसन है वो तानपाद आसन। इसमें आप दोनों लेग्स को आपस में मिला के 30 डिग्री के एंगल पे यहाँ पर रोक देंगे। 30 डिग्री के एंगल पे आप यहाँ पर जब रोकेंगे तो आप देखेंगे आपका जो एब्डोमेन वाला जो एरिया है इस पर थोड़ा सा दबाव बनेगा। इसके बाद इसको आप चाहे तो अगर क्षमता है तो आप 45 डिग्री के एंगल में उठाकर इसको कुछ देर रोकने का प्रयास करें और उसके बाद जो है सांस छोड़ते हुए स्लोली और डाउन। तो एक तो ये पोजीशन हो गई, आम आदमी इसको कर सकता है। दूसरा, अब हम चलेंगे इसमें नौकासन में। नौकासन के लिए सेम यही पोजीशन, आप 30 डिग्री के एंगल पे, उसके बाद 45 के, और दोनों तरफ से उठ के आप ये जो नौका के समान जो स्थिति है क्षमता अनुसार, उसके बाद रिलैक्स, तो नाव के समान जो स्थिति आपकी बनेगी। एक बार दोबारा आप नौकासन करेंगे। नौकासन तो आप देखेंगे आपका जो एब्डोमेन वाला जो एरिया है इस पे पूरा दबाव आ रहा है। इसके बाद फिर रिलैक्स। तो ऐसे ऐसे जो है 3 बार जो है नौकासन का प्रयोग करेंगे। उठेंगे सांस भरते हुए और फिर स्लोली सांस छोड़ते हुए आप जाएंगे। तो ये हो गया नौकासन। तो पीठ के बल आपको सिर्फ 2 आसन करने होते हैं। एक तो उत्तानपाद आसन, 30 डिग्री पे उठाइए पैरों को सिर्फ, और फिर 45 डिग्री के एंगल पे उठाइए। उसके बाद फिर नौकासन, दोनों पोर्शन को, अपर एंड लोअर पोर्शन आपका उठा रहेगा। आपका जो मिडिल पोर्शन है वो जमीन पर रहेगा। इस समय आप देखेंगे आपका जो एब्डोमेन वाला जो एरिया है उसको पूरा दबाव। उसके बाद जब आप वापस शवासन में आ जाएंगे तो शवासन में आप क्या करेंगे, पूरा उसको फील करेंगे। जो भी अभी आपका जो एरिया इफेक्टेड हुआ है, जहां पर जो भारीपन आया है, उसको आप जो है धीरे धीरे उसको दूर होते हुए समझेंगे। फिर बॉडी स्ट्रेट करके बाईं तरफ से बायां हाथ पीछे करते हुए आप जो है पीठ के बल आप लेटेंगे। स्लोली पेट के बल आप लेटेंगे और मकरासन की स्थिति में। ये पेट के बल की सामान्य अवस्था है, रिलैक्सिंग पोजीशन है। इसमें भी आपको 2 आसन सिर्फ हम बताएंगे। बॉडी स्ट्रेट, हाथ पीछे नहीं, सीधे बगल में ऐसे। इसके बाद क्या करेंगे कि दोनों हाथों को आप ले जाएंगे शोल्डर्स के बगल में भुजंगासन के लिए, और स्लोली जो है सांस भरते हुए आप ये भुजंगासन है। इस आसन से आप देखेंगे आपका जो एब्डोमेन वाली जो मसल्स में पूरा खिंचाव आ जाएगा। इसके साथ साथ चेस्ट की मसल्स में भी खिंचाव आएगा, गर्दन की मसल्स में खिंचाव आएगा। इसके बाद स्लोली रिलैक्स। ये आप 3 टाइम करिएगा। तो इसमें आप देखेंगे एक बार फिर से सांस भरते हुए पीछे। इसमें आप देखेंगे आपका जो गर्दन वाला जो एरिया है ये भी जो है पूरा इफेक्टेड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड डाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल ग्लैंड है। इस ग्लैंड की मसाज इसमें हो रही है। और दूसरा, आपके एब्डोमेन में जो एरिया है, जो छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, उनकी मसाज आपकी हो रही है। एंड सांस छोड़ते हुए स्लोली और नीचे। फिर आप मकरासन की स्थिति ग्रहण कर लेंगे और पूरी तरीके से रिलैक्स होंगे। आप सोचते रहेंगे, आप पूरा ध्यान लगाएंगे जहां पर आपका जो है शरीर का जो अंग आपका भारी हुआ है उस अंग को आप जो है फोकस करेंगे। उसके धीरे धीरे उसमें जो भारीपन दूर हो रहा है उसको आप देखेंगे। तो ये भुजंगासन हो गया। शुरुआत में आप 3 राउंड से शुरू करिए, फिर 5, फिर 10, और क्षमता अनुसार इसको जो है लगातार बढ़ाते जाइएगा। इसके बाद फिर बॉडी स्ट्रेट, दोनों हाथ बगल में। इसके बाद शलवासन के लिए आपको दोनों हथेलियां जो अपने थाइस के नीचे आपको रखनी है। दोनों हथेलियां थाइस के नीचे रख के, और ये जो एरिया है दोनों लोअर, ये एरिया आपको उठा देना है। घुटने बेंड नहीं होने चाहिए और सीधे इस तरीके से इनको रखिए। इससे आप देखेंगे कि आपका जो पेट वाला जो एरिया है वो इफेक्टेड हो रहा होगा। इसके बाद स्लोली सांस छोड़ते हुए स्लोली जो है आप नीचे जाएंगे। फिर एक बार फिर से ये आसन आप करेंगे, शलवासन। इस तरीके से ये जो आसन है ये शलवासन है। स्लोली रिलीज। तो ये 4 आसन हमने अभी तक बताए, एक तो पीठ के बल, एक पेट के बल। अब जो है सिटिंग पोजीशन में
आए, स्लोली जो है सेटिंग पोजिशन में पद्मासन की स्थिति में आप आ जाएंगे। पद्मासन की स्थिति में आप आएंगे तो इसमें गौमुखासन जो है बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। इसमें डायबिटिक जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदा गौमुखासन से है। तो उसमें एक पैर को आप क्या करेंगे, दूसरे थाइस के ऊपर रखेंगे, स्लोली रखेंगे, और उधर वाला जो हाथ है उसको ऊपर से ले आते हुए इनको पीछे जो है लॉक कर देंगे दोनों हाथों को। तो ये जो स्थिति है गौमुखासन की, और आपकी आंखें जो है सीधी होनी चाहिए, फेस आपका सामने होना चाहिए। तो ये जो स्थिति, इसमें आप देखेंगे आपका जो साइड वाला जो एरिया जहाँ पर पेंक्रियाज ग्लैंड होती है वो वाला एरिया आपका दब रहा है। तो डायबिटिक जो पेशेंट है, डाइजेशन से रिलेटेड ही समस्या है, तो डायबिटिक जो पेशेंट उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। कब्ज और एसिडिटी वाले जो मरीज हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। इसके बाद सेम अपोजिट साइड, दूसरी साइड से करेंगे, दूसरा लेग चेंज, और सेम दूसरे हाथ से भी आप ये, तो सेम आप देखेंगे कि दोनों साइड से जितने भी ऑर्गन्स हैं, एक साइड आपका लीवर है, लीवर इसे दबेगा और फिर उसकी मसाज होगी। दूसरी साइड पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज में भी इसमें फायदा आपको मिलेगा। तो लीवर और पेंक्रियाज दोनों ऐसी ग्लैंड हैं जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स निकालते हैं। ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद इसमें ये आसन होने वाले हैं। इसके बाद फिर से स्लोली एंड रिलैक्स। उसके बाद आप आ जाएंगे वज्रासन में, इस तरीके से दोनों घुटनों पे आप आ जाएंगे वज्रासन की स्थिति में, पीछे आराम से बैठ जाइए। उसके बाद आप दोनों हाथों को ऊपर करके, पूरा दोनों हाथ ऊपर, और सीधे जो है सांस छोड़ते हुए पूरा आगे आप चले जाएंगे, फेस भी नीचे रखने का प्रयास। तो इस तरीके की स्थिति में आप देखेंगे आपका जो एब्डोमेन वाला एरिया है पूरी तरीके से दब रहा है, और पूरा जो सर्कुलेशन है इस समय रुक जाएगा। और स्लोली जब आप सांस भरते हुए अंदर जाएंगे, ऊपर सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस भरते हुए हाथ पूरे दोनों ऊपर, एंड फिर वापस रिलैक्स। रिलैक्स एक स्थिति ये है। और दूसरी, इसी में जो है आप उष्टासन के लिए जा सकते हैं, दोनों घुटनों पे खड़े और दोनों हाथों को पीछे करके, दोनों हाथों को पीछे करके उष्टासन की स्थिति आप देखेंगे। इसमें जो एब्डोमेन वाला जो एरिया है इसमें पूरी मसाज आपके सारे ऑर्गन्स की होगी, एंड फिर रिलीज रिलीज। इसके बाद आराम से आप पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं, या फिर वज्रासन में रह सकते हैं। इसी आसन में रह के जो है कपालभाति आप अगर करें, कपालभाति क्रिया है उसमें इसी स्थिति में रह के आप कपालभाति करके दिखाएंगे। स्लोली जितनी क्षमता है उसी के अनुसार स्लोली जो है कपालभाति आप करते रहेंगे, जितने स्टॉप आप में क्षमता है उतना करें, एंड रिलीज रिलीज एंड रिलीज। और दोनों हाथों को आगे लाकर दोनों में आपस में मसाज करके, मसाज करने के बाद पूरी एनर्जी को पूरे फेस पे लेकर के पूरे हाथों में, एंड रिलैक्स। तो ये जो सिंपल से बहुत सारे आसन हैं, बहुत सी प्रक्रियाएं हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये सिंपल से हम वो आसनास बताए हैं जिनको हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है, और पेट से संबंधित हर समस्या उसको किया जा सकता है। तो इसका लगातार आप लोग प्रयोग करें, इससे जो है जरूर किसी प्रकार से लाभ मिलेगा। डायबिटिक जो लोग हैं, पीलिया जिन लोगों को है, जिनका लीवर खराब हो चुका है, जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं है, एसिडिटी जिन लोगों को बनी रहती है, कब्ज जिन लोगों को बना रहता है, उन लोगों के लिए, सबके लिए बेनिफिशियल ये सारी प्रक्रिया होंगी। फिर किसी नए चैप्टर पर बात करेंगे। थैंक यू।